In this video, we will see some more problems on differentiation of implicit functions. पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने प्रॉब्लम भी देखा था इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। हालांकि इम्प्लिसिट चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन एक्सप्लिसिट फंक्शन का भी था, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देख रहे हैं y इक्वल्स एक्स साइन ए प्लस वाई, तो देन वी हैव टू प्रूव dy बाई dx विल बी दिस। पहले dy बाई dx निकालते हैं, फिर इस तरह से dy बाई dx होगा। अगर डायरेक्ट आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर दिमाग लगाएंगे कि ये प्रूव कैसे होगा। पिछले वीडियो से हम लोग देख रहे हैं इस तरह से प्रूव करने वाला क्वेश्चन, समझ सकते हैं। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये u गुना v फॉर्म का है। तो एक बार x इंटू साइन ए प्लस वाई का डीसी, साइन ए प्लस वाई का डीसी क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस वाई, किसके रिस्पेक्ट में, ए प्लस वाई के रिस्पेक्ट में। और फिर ए प्लस वाई का डीसी 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यू गुना भी फॉर्म का है। तो एक बार यू गुना भी का डीसी और फिर प्लस एक बार भी इंटू यू का डीसी, यू का डीसी मतलब एक्स का डीसी, एक्स का डीसी एक्स रिस्पेक्ट में 1, और ये साइन ऑफ ए प्लस वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स हुआ। और यहाँ एक डी वाई बाई डी एक्स है, तो और डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह से एक साथ करें तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस एक्स कॉस ऑफ ए प्लस वाई, यही दो टर्म डी वाई बाई डी एक्स जमा करेंगे तो आएगा ना। और इधर डी वाई बाई डी एक्स से फ्री टर्म क्या बच गया, मात्र एक टर्म ये इधर हो गया साइन ऑफ ए प्लस वाई, एंड देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स साइन ऑफ ए प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ ए प्लस वाई। समझिए dy बाई dx अपना आ गया है, लेकिन जो प्रूव करना है उसमें ऐसा नहीं है। देख रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अब हम दिमाग लगाएंगे dy बाई dx तो ऐसा गया, लेकिन लाना हमें ऐसा है। तो फिर एक बार गिवन इक्वेशन को देखेंगे जो हमारा फंक्शन दिया हुआ इक्वेशन के फॉर्म में। तो अगर कंपेयर करें इस रिजल्ट और इस रिजल्ट में, तो समझ सकते हैं इसमें x का टर्म है, इसमें x का टर्म नहीं है, बाकी y है, a है, साइन कॉस भी है। तो हम सोच सकते हैं इस गिवन इक्वेशन से x को एलिमिनेट कर दें, मतलब x का वैल्यू यहाँ से निकालकर y के टर्म में यहाँ पुट कर दें। यही एक रास्ता है, अगर वो सही है तो वो आ जाएगा, है ना। तो दिस इक्वल्स साइन ऑफ ए प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, y अपॉन साइन ए प्लस वाई। तो एक्स से अगर वैल्यू पुट कर रहे हैं y अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई, ये x का वैल्यू y यहाँ से, और साथ में मल्टीप्लाई कितना से होगा, कॉस ऑफ ए प्लस वाई। समझ सकते हैं नीचे का ये एलसीएम साइन ए प्लस आई ए प्लस वाई आएगा, और ये फाइनली ऊपर जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई एक बार पहले से है, एक साइन ए प्लस वाई फिर जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर। नीचे ये साइन ए प्लस वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस वाई इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई, यही लाना है था ना, सही है। इस तरह से dy बाई dx ये प्रूव हो गया। पिछले वीडियो से हम लोग देख रहे हैं कि अगर बहुत बार होता है dy बाई dx हमारा या किसी और फॉर्म में, और हमें प्रूव करना है dy बाई dx ऐसा होगा, तो फिर वहां से ऑनवर्ड्स आगे दिमाग लगाएंगे कि हमारा आया ऐसा है, साबित करना वैसा है, तो फिर ये कैसे होगा। तो जाहिर है और कैसे होगा, जो इक्वेशन दिया है उसी में से दिमाग लगाएंगे ना। आप समझ सकते हैं यहाँ से अगर y का वैल्यू ही यहाँ रखना होता है, तो y तो एक्चुअली कहीं पर है नहीं वैसा, है ना। इसलिए y का तो y का वैल्यू रखना होता, मीन्स अगर x के टर्म में होता तो x के टर्म में तो यही आता, रखने का जरूरत ही नहीं पड़ता, है ना। तो किसका वैल्यू हमें पुट करना है, तो ये सवाल हो पाएगा, इसको देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पिछले क्वेश्चन जैसा ही मोर और लेस ये भी है, ऐसा दिया हुआ है dy बाई dx, इस बार ऐसा दिखाना है, तो इसको सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे, u गुना v फॉर्म का है। चलिए एक बार x को ही पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको जो करते हम लिखते हैं। तो x का डीसी 1 इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई, फिर प्लस
इस बार x को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे, साइन ए प्लस वाई का डीसी, साइन ए प्लस वाई का डीसी कॉस ए प्लस वाई किसके रिस्पेक्ट में, ए प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर ए प्लस वाई का डीसी क्या होगा, 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। इसका काम पूरा हुआ। फिर इसकी बात करें, साइन ए तो कांस्टेंट है, तो ये साइन ए ज्यों का त्यों रहेगा यहाँ पर, प्लस साइन ए और कॉस ए प्लस वाई का डीसी, जाहिर है ये माइनस साइन ऑफ ए प्लस वाई हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, ए प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर ए प्लस वाई का डीसी मल्टीप्लाई होगा उसमें, ए प्लस वाई का डीसी वंस अगेन ये डी वाई बाई डी एक्स होगा, जैसे इधर हुआ था, इधर 0 है, 0 का डीसी 0। इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स को जमा कर लें, और डी वाई बाई डी एक्स आप देखेंगे एक टर्म यहां पर है, तो एक्स कॉस ए प्लस वाई, और एक डी वाई बाई डी एक्स आप कहां से लाएंगे, यहां से, तो माइनस साइन ए इंटू साइन ए प्लस वाई, माइनस साइन ए इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई, इतना हुआ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद। और एक तरफ हम क्या करें, इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो माइनस साइन ऑफ ए प्लस वाई हो गया, एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, समझ सकते हैं ये माइनस को खत्म कर दें, क्योंकि रिजल्ट में भी हमें साइन स्क्वायर ए प्लस वाई चाहिए, माइनस नहीं है, तो ये माइनस खत्म करेंगे, तो इसका जो देख रहे हैं माइनस प्लस इधर चला जाएगा, प्लस प्लस उधर चला जाएगा, मतलब माइनस दोनों तरफ कॉमन लेकर कटा दिए, तो ऊपर इधर हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस वाई। ध्यान देंगे कि इसके निगेटिव साइन को हम डिस्कार्ड कर दिए, निगेटिव वहां से अवॉइड करेंगे, तो जाहिर है इसका निगेटिव पॉजिटिव करना पड़ेगा, पॉजिटिव को निगेटिव करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाई साइन ए साइन ऑफ ए प्लस वाई, और ये प्लस वाले को माइनस, माइनस एक्स कॉस ऑफ ए प्लस वाई। तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स अपना आ गया, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स हमें ऐसा दिखाना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो हम कंपेयर करेंगे उससे, इसमें यही एक सूझ रहा है कि x का वैल्यू यहाँ पर है, देख रहे हैं x कहीं नहीं है उसमें, तो एक बार फिर यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई, तो x के इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, ये साइन ऑफ ए प्लस वाई हो गया, ये साइन ए साइन ऑफ ए प्लस वाई, और x का वैल्यू देख रहे हैं, ये माइनस आएगा, एक माइनस यहाँ भी प्लस कर देते हैं इसको, और ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई बाई साइन ए प्लस वाई। बस x का वैल्यू सावधानी से निकालेंगे, ये माइनस उधर जाएगा, साइन ए प्लस वाई नीचे आएगा, एक माइनस प्लस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो x का वैल्यू हुआ, साथ में ये कॉस ए प्लस वाई भी गुना होगा ना, इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई। समझ सकते हैं नीचे का एलसीएम जो साइन ए प्लस आई साइन ए प्लस वाई आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, एक साइन ए प्लस वाई पहले से है, फिर ये जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई बाई, नीचे की बात करें समझ सकते हैं, साइन ए प्लस वाई से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर तो बस यही रहेगा तीनों टर्म। तो थोड़ा सा अगर साथ है इसमें, साइन ए प्लस वाई यहाँ पर आएगा, देखेंगे आप साइन ए दोनों में कॉमन है ना, रिजल्ट में हमें साइन ए चाहिए भी नीचे में, तो यहाँ एक इतना कम एक साथ कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो साइन ए प्लस वाई यहाँ से मल्टीप्लाई होगा इसमें, और मल्टीप्लीकेशन के बाद साइन ए अगर कॉमन ले लें, तो यहाँ पर साइन ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई, और इधर साइन ए निकालने के बाद कॉस ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। आप समझ सकते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस फॉर्म में है, थीटा के ऊपर यहाँ ए प्लस वाई है, तो इस तरह से ये 1 हो गया नीचे, यानी डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन ए रह गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन है, यानी जो लाना था डी वाई बाई डी एक्स वो आया। नेक्स्ट
इफ वाई कहता है वाई अंडर रूट इतना इक्वल्स लॉग, देख रहे हैं जो भी है दिखाना है, शो दैट वो रिजल्ट दिखाना है। जाहिर है पहले डी बाई डी एक्स तो निकाले ही हम, फिर यहां पर रख के देखते हैं क्या सब आता है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, u इंटू वी फॉर्म का है, एक बार y इंटू इसका डीसी, इसका डीसी क्या हो जाएगा 2x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहले रूट का काम किए 2 टाइम्स रूट के अंदर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डीसी मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डीसी क्या 2x, 1 का तो 0 हो जाएगा, 2x प्लस 0 मतलब 2x। चलिए u गुना v कर रहे हैं तो u और गुना v का डीसी हुआ है, फिर प्लस एक बार y का डीसी, और ये जो करते हो रहेगा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज यूजुअल, और y का डीसी डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से LHS का डिफरेंशिएशन हो गया। RHS का डिफरेंशिएशन समझ सकते हैं, लॉग का डिफरेंशिएशन जो भी है लॉग के साथ वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिफरेंशिएशन को। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, चूंकि ये u माइनस v फॉर्म का है तो इसका डीसी, और माइनस x का डीसी जो कि 1 होगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी एक्स वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, कहाँ गया सॉरी, माइनस एक्स भी ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। और इसको ब्रैकेट में थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2 तो कैंसिल ही हो गया, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर क्या रहेगा x, 2 कैंसिल हो चुका है, और माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही हुआ। अब समझ सकते हैं इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो जस्ट सिर्फ साइन क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना, ये x माइनस इतना है और ये इतना माइनस x है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से ये क्या बच जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये कटने के बाद ऊपर x ही रहेगा ना, साइन माइनस होगा चूंकि माइनस कॉमन लेने के बाद कटेगा ये, तो माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जाहिर है डी वाई बाई डी एक्स तो एक ही जगह है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, बाकी इसको भी इधर कर लिए, तो ये माइनस एक्स वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी अगर इसमें चूंकि दोनों में x है तो माइनस बाहर कर लिए और x बाहर कर लिए, तो ये y प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हुआ, एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स क्या होगा, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इक्वल्स माइनस एक्स वाई प्लस 1, ऊपर तो वही रहा, और इसमें रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। एक मिनट, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहां से आया है, यहां से है, चलिए ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझिए कि ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू तो हो गया, लेकिन हमें साबित कुछ और करना है ना। देख सकते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, सही है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स मिलाते जाइए, ये माइनस एक्स वाई होगा जो कि बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस एक्स वाई हो जाएगा, और ये माइनस 1 जो कि इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचेगा, सब तो इधर ही ले आए। तो यहां से अब लिख सकते हैं जो प्रूव करना है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1
डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इस पर ये दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, कुछ दिखाना नहीं है कि डी वाई बाई डी एक्स कैसा होगा, जैसे भी हो डी वाई बाई डी एक्स हमें इवेल्युएट करना है। देख सकते हैं ये तो एक वाई बाई एक्स है, करने का डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन अगर हम इस x को थ्रू आउट एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो लिख सकते हैं देखिए इधर x एलसीएम हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x साइन ऑफ एक्स वाई, यहाँ y रह जाएगा और ये x इधर आएगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। थोड़ा सा है क्या ना कि u बाई वी फॉर्म का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ज्यादा थोड़ा टेढ़िया होता है ना, टेढ़ा होता है, तो इससे फ्री हो गया ये। एंड देयरफॉर अब डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू वी फॉर्म का है। एक बार चलिए पहले इसी को डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स का डेसी 1 तो 1 इंटू साइन ऑफ एक्स वाई प्लस एक बार x ऐसे ही रहेगा और साइन एक्स वाई का डेसी, साइन एक्स वाई का डेसी कॉस एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई का डेसी, एक्स वाई का डेसी फिर ये युग्म वी फॉर्म का है, एक बार x का डेसी इंटू वाई प्लस एक बार x इंटू वाई का डेसी डी वाई बाई डी एक्स, और फिर ये y का डेसी डी वाई बाई डी एक्स, फिर LHS हो गया हमारा RHS, एक्स क्यूब का डेसी 3x स्क्वायर माइनस अब x इंटू वाई स्क्वायर का डेसी, ये फिर ये गुना वी फॉर्म का है, एक बार x का डेसी कर लेते हैं और वाई स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ते हैं। अब फिर प्लस प्लस होता लेकिन ये माइनस से चलते माइनस ही होगा, इस पर वाई स्क्वायर क्या कहते हैं, x को ऐसे ही छोड़ेंगे, अभी एक साथ डिफरेंशिएशन किया ना तब ना ये वाई स्क्वायर हुआ। अब हम क्या करेंगे, x को ऐसे ही रहने देंगे, वाई स्क्वायर का डेसी, तो x इंटू वाई स्क्वायर का डेसी क्या होगा 2y y के रिस्पेक्ट में, और फिर y का डेसी x के रिस्पेक्ट में। ये एक लाइन सावधानी से कर लेना है। इसके बाद हमें डी वाई बाई डी एक्स सबको जमा करना है। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ देखते जाइए, एक तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है, कैसे है ये, तो ये है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई, इसका मैंने हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स वाई, और एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है प्लस 1, पहले उधर का लिख लेते हैं, इधर आएगा तो प्लस 2x वाई, है ना, ये माइनस 2x वाई है तो प्लस 2x वाई, और ये प्लस 1। डी वाई बाई डी एक्स से रिलेटेड सारे टर्म को हमने क्लब कर लिया, एक साथ कर लिया, ये आया, और दिस इक्वल्स RHS की बात करें तो 3x स्क्वायर पहले से आप देख रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर से बात करें तो एक तो साइन एक्स वाई है तो इधर आएगा तो माइनस ऑफ साइन एक्स वाई, और इधर कौन टर्म है जो डी वाई बाई डी एक्स से फ्री है तो एक ये है x इंटू वाई कॉस ऑफ एक्स वाई, माइनस साइन हो जाएगा माइनस एक्स वाई कॉस ऑफ एक्स वाई, सही है ना। एंड देयरफॉर dy by dx equals 3x square minus y square minus sin of xy minus xy cos of xy by dy by dx के साथ जो यहाँ है cos square of x square of cos xy प्लस 2xy प्लस 1। कैलकुलेशन सावधानी से किया लेकिन अक्सर गलती हो जाती है ना, आप लोग थोड़ा उसको देख लीजिएगा, कहीं अगर प्लस माइनस इधर उधर करने में प्रॉब्लम हुआ है तो। फिर अगला क्वेश्चन, इस बार ये गिवन है, हमें डी बाई डी एक्स निकालना है, जिस इंप्लाई डिफरेंशिएट कर देंगे tan का dc क्या होता है sec स्क्वायर
एक्स प्लस वाई, ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ, एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई का डीसी, जो कि क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह से टेन ऑफ एक्स माइनस वाई का डीसी, ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स माइनस वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स माइनस वाई का डीसी 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। एलएचएस का काम हो गया, राइट साइड में 1 का डीसी 0, और डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ करें तो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ आएगा माइनस सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई। इतना हो गया 2 टर्म डी वाई बाई डी एक्स के साथ। बाकी जो डी वाई बाई डी एक्स से फ्री टर्म है उसको हम उधर कर लेते हैं। उधर करेंगे, देख रहे हैं, एक बार 1 इंटू ये आएगा और एक बार 1 इंटू ये आएगा, दोनों माइनस साइन ही है। इधर आएगा, चाहिए था दोनों प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो निगेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई। एक्चुअली दोनों टर्म निगेटिव है बट माइनस में कॉमन ले लिया है ना, एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, समझ सकते हैं, इसको नीचे ले आएंगे बट ये माइनस भी थोड़ा खत्म अगर कर दें तो ये माइनस खत्म होगा तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और इस तरह से सेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई बाई, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए इस माइनस को खत्म करने के लिए, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, माइनस वाला पहले लिखा गया प्लस साइन के साथ, और प्लस वाला माइनस साइन के साथ, माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। कुछ प्रूफ वगैरह करने कहने का है कि हम कुछ और सोचें, सीधा डी वाई बाई डी एक्स निकालने कह रहा है, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार फिर प्रूव करने का है, ये छोटा सा इक्वेशन दिया हुआ फंक्शन का, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स ऐसा साबित करना है। पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बारे में सोचें, जाहिर कुछ ज्यादा करना नहीं, सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे, e की पावर x का e की पावर x, x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट हो गया ये, और e की पावर y का e की पावर y के रिस्पेक्ट में, और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह से e की पावर x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर x प्लस वाई का डेरिवेटिव इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डीसी प्लस वाई का डीसी। इसमें डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को सबको एक साथ करें तो ये e की पावर y हो जाएगा, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ये आएगा, तो माइनस e की पावर x प्लस वाई, इतना हो गया डी वाई बाई डी एक्स के साथ। बाकी डी वाई बाई डी एक्स से फ्री टर्म एक यहाँ मिलेगा 1 इंटू इतना, और एक इधर देख रहे हैं माइनस e की पावर x, एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, थोड़ा सा उसके पैटर्न को देखते हुए समझ सकते हैं, e की पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ e की पावर y माइनस 1, इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसको आप e की पावर x इंटू e की पावर y समझ सकते हैं। इसमें e की पावर x निकल गया तो e की पावर y रह जाएगा, और नीचे ये आएगा, इसमें अगर e की पावर y कॉमन ले लें, यहाँ पर 1 आएगा और माइनस e की पावर x आएगा। दिखाना हमें क्या है, तो माइनस साइन लेने के बाद दिखाना है, ऊपर का तो एग्जैक्टली आ गया, नीचे में ये साइन का फर्क है, तो उसके बदले माइनस भी तो है बाहर में, तो हम नीचे से माइनस कॉमन ले लें, तो e की पावर x, ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं की, वैसे ही छोड़ दिए, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो ये e की पावर y और इसका साइन चेंज कर जाएगा, e की पावर x माइनस 1, यही लाना था, तो ये रिजल्ट प्रूव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार ये दिया हुआ फंक्शनल इक्वेशन, और cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 कह रहा है, प्रूव करना है हमें डी वाई बाई डी एक्स। इस बार क्या होगा, तो cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। ये गिवन इक्वेशन को जस्ट डिफरेंशिएट करेंगे, cos y क्या हो जाएगा माइनस साइन y डी वाई बाई डी एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर y का डीसी इक्वल्स, इधर ये गुना भी फॉर्म का है, तो एक बार x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं 1, दूसरा टर्म cos a प्लस वाई जो करते हो,
दूसरे टर्म में क्या करेंगे, x को जो करते हो रखेंगे और cos a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन a प्लस वाई। एक्चुअली u इंटू वी फॉर्म का है तो ये प्लस होता है यहाँ पर, बट cos का डीसी माइनस है ना, माइनस साइन a प्लस वाई, इसलिए ऐसे कर दिए। ये cos का डीसी हुआ साइन a प्लस वाई किसके रिस्पेक्ट में, a प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर a प्लस वाई का डीसी करेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा। फिर एक बार आ चुका है a का डीसी 0 प्लस y का डीसी dy बाई डी एक्स। चलिए डिफरेंशिएशन का काम हो गया। अब हम dy बाई डी एक्स को जमा करेंगे, एक साथ करेंगे, जाहिर है इसको ले आते हैं इधर, इधर एक सेपरेट टर्म जो फ्री है वो है ही, ये इधर आएगा तो ये माइनस वाला टर्म पहले इधर प्लस करके लिख लेते हैं, x साइन a प्लस वाई और माइनस साइन y तो पहले से इधर है ही dy बाई डी एक्स के साथ। दिस इक्वल्स cos ऑफ a प्लस वाई एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स, देखिए यहाँ छूट गया इतना dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद ना, एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो cos ऑफ a प्लस वाई बाई एक्स साइन ऑफ a प्लस वाई माइनस साइन वाई। समझिए dy बाई डी एक्स हमारा आ चुका है, लेकिन रिजल्ट है कि इस तरह से नहीं कर रहा है, ये cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन है। फिर देख सकते हैं इसमें x फालतू, x बिल्कुल नहीं है, इसमें x नहीं मांगता रिजल्ट में, तो x का वैल्यू यहां से अगेन पुट कर सकते हैं, cos y अपॉन cos a प्लस वाई। तो अगले स्टेप में यहां से जस्ट x का वैल्यू रखिए, cos के टर्म में जो भी आ रहा है, x का वैल्यू क्या रहा है, तो cos y बाई cos a प्लस y। ये तो सिर्फ x का वैल्यू हुआ, साथ में मल्टीप्लीकेशन कितना से है, साइन ए से है, मतलब साइन ए प्लस वाई से, तो साइन ए प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दिए और माइनस साइन वाई। समझ सकते हैं। नीचे में फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो cos a प्लस बी एलसीएम टाइप से आएगा नीचे, जो कि फाइनली ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा। तो ऊपर हम डायरेक्ट लिख देते हैं cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई, और डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ तो कुछ नहीं होना, यहाँ तो जो दो टर्म है वही होगा। कौन कौन टर्म है, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस, यहाँ क्या होगा, कॉस ए प्लस वाई जो एलसीएम हम कह रहे थे उसे मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। सही है। तो न्यूमरेटर में जो रिजल्ट है एग्जैक्टली यही है, cos स्क्वायर प्लस वाई। अब नीचे में दिमाग लगाएंगे, नीचे में हमें साइन ए चाहिए, देख सकते हैं ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला है ना। तो फाइनली देखिए यहाँ लिख रहे हैं देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई, तो होगा ही, और ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, जिसमें ये क्या है, ए प्लस वाई और बी क्या है, वाई। तो ए प्लस वाई माइनस वाई, और इस तरह से cos स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई बाई, ये क्या हो जाएगा, y प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा साइन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार ये साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स के दिया हुआ है, फाइंड करना है डी बाई डी एक्स, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड करना है, कहां पर, वेयर x इज इक्वल 1 एंड y इज इक्वल टू 4 पाई बाई 4। समझ सकते हैं, डी बाई डी एक्स निकालेंगे और उसमें जो वेरिएबल एक्स वाई है उसमें फाइनली डी बाई डी एक्स निकाल के x का वैल्यू पुट करेंगे 1, x को पुट करेंगे 1 और y को पुट करेंगे पाई बाई 4। जो भी डी बाई डी एक्स आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो डी बाई डी एक्स तो निकालना ही है। दिस इम्प्लाई, इसको क्या कहेंगे, 2 साइन वाई, ये हुआ साइन वाई के रिस्पेक्ट में, फिर साइन वाई का डेसी कॉस वाई, ये हुआ वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर वाई का डेसी डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेसी पूरा हुआ, प्लस कॉस एक्स वाई है, इसका डेसी माइनस साइन एक्स वाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स वाई का डेसी को इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, एक बार वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड में के है जिसका डीसी क्या हो जाएगा, 0, और डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कर लें
इसे आप साइन 2y कर सकते हैं, दिस इज साइन 2y, और एक डिवाइड बाई dx यहाँ से आएगा, माइनस साइन है तो माइनस के साथ ही रहेगा, और ये होगा माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई। ये दो टर्म हो गया dy बाई dx के साथ, इक्वल्स कांस्टेंट नहीं, dy बाई dx जो फ्री है उसको राइट साइड भेजते हैं, मात्र एक टर्म ये फ्री है जो y से मल्टीप्लाई होगा साइन x इंटू वाई में, इधर आएगा तो ये माइनस साइन था प्लस हो जाएगा y साइन ऑफ एक्स वाई। क्लियर है ना, ये y साइन एक्स वाई माइनस साइन के साथ बराबर के उधर गया, एंड देयरफॉर dy बाई dx क्या हो गया, तो y साइन ऑफ एक्स वाई बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। समझ सकते हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं इस क्वेश्चन का। ये dy बाई dx हमने निकाला, आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, y का वैल्यू पाई बाई 4 पुट करेंगे। देयरफॉर at x equals 1 and y equals पाई बाई 4, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर dy बाई dx क्या होगा, समझ सकते हैं, y का वैल्यू पाई बाई 4 रखते जाते हैं, साइन एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 1, y का वैल्यू पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 जो कि अगले स्टेप में 1 बाई रूट 2 हो जाएगा, साइन 2y, इसको हम साइन पाई बाई 2 कह सकते हैं, क्योंकि y पाई बाई 4 है तो साइन 2 बाई पाई बाई 4 का 2 टाइम्स यानी दुगना, माइनस x का वैल्यू 1, और फिर ये एक बार हो जाएगा क्या, पाई बाई 4। क्यों पाई बाई 4 हो गया, तो x इंटू वाई है, तो 1 इंटू पाई बाई 4 करेंगे तो पाई बाई 4 ही आएगा ना। अब जो वैल्यू निकल सकता है निकाल लें, ये तो पाई बाई 4 ऐसे ही रहेगा, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होगा, पाई बाई 4 इंटू 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 1, माइनस साइन पाई बाई 4 क्या होगा 1 बाई रूट 2। थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो पाई बाई 4 रूट 2 इंटू ये रूट 2 फाइनली ऊपर होगा और नीचे रूट 2 माइनस 1 होगा। इस तरह से रूट टू कैंसिल हुआ, ये पाई बाई 4 और डिनोमिनेटर में रूट 2 माइनस 1। समझ सकते हैं, रूट 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो नीचे रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1, मतलब नीचे से ये फ्री हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस 1। जनरली नहीं होता है कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके लिखते हैं, तो इसको आप यूं समझिए कि पाई के साथ अगर रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किए और यही रूट 2 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई किए, 4 तो अपनी जगह पर कायम ही रहेगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 प्लस 1 मतलब रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 मतलब 1। और इस तरह से ये भी लिख सकते हैं आंसर, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर है, ये भी है, सब सही है। यानी ये पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 प्लस 1 इसका वैल्यू। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। इस बार ये फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है और हमें क्या करना है, डी बाई बाई डी एक्स निकालना है। कहां पर, तो एट एक्स इक्वल्स पाई बाई 4 पर, एट एक्स इक्वल्स पाई बाई 4, वाई छूट गया यहाँ पर, इफ वाई इक्वल्स ऐसा है। समझ सकते हैं, ये तो इम्प्लिसिट का कोई मामला ही नहीं बनता, डायरेक्ट एक्सप्लिसिट है ये फंक्शन, y का वैल्यू एलोन x में है, मतलब एक्सप्लिसिट इन x है। जो भी रहे, हमें डी पाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स पाई बाई 4 फाइंड करना है ना। समझ सकते हैं, ये साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन तो आसान है, x को अगर tan थीटा कर लें तो ये 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा हो जाएगा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा होगा sin इनवर्स से sin 2 थीटा मतलब 2 थीटा रह जाएगा, मतलब 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। तो इसका डिसी आराम से हो ही जाएगा। इसके डिसी के बारे में सोचें
ये क्या है, log sin x टू द बेस cos x मल्टीप्लाइड बाई log cos x टू द बेस sin x और इसका पावर -1। यहाँ पर देखिए जो हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट वगैरह कुछ भी कैलकुलस में ऑपरेशन करते हैं तो आपको पता है था कि ये जो लॉग है, ये लॉग जो बेस इसका है हमेशा ई रहेगा, नेपियर नंबर, तब ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला या जो भी फॉर्मूला कैलकुलस के रिगार्डिंग है तब वो सही होगा, फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा उस पर। तो यहाँ पर जो लॉग है, लॉग ऑफ साइन एक्स, ये कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, बट बेस इसका कॉस एक्स दे दिया है, इसका बेस साइन एक्स दे दिया है। तो बेस चेंज का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, बेस चेंज का रूल है ना, उसमें जो कुछ बात पढ़े हैं लॉग का, इधर हाल में वीडियो बनाए थे, आप लोग को भी बताए थे देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या, हमने रूल पढ़ा है log m टू द बेस a है, तो इसे 1 बाई log a टू द बेस m कह सकते हैं। हमने पढ़ा है log ऑफ m टू द बेस a है, तो इसे log m बाई log a भी कह सकते हैं। जहां इन दोनों लॉग का बेस क्या है, तो बेस जो भी हो पॉसिबल, 0 से बड़ा और 1 को छोड़कर, वो कोई भी पॉसिबल बेस यहाँ पर हो सकता है। होता क्या है, जैसे देखें अभी मैं क्या कह रहा हूं, log sin x टू द बेस 5 होता है, ये ज्यादा लफड़ा का विषय नहीं है। क्यों लफड़ा का विषय नहीं है, तो बेस चेंज के रूल से इसका बेस चेंज कर लेंगे। ये 5 इसी के चलते ना ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, अगर यहाँ ई होता तब तो लफड़ा नहीं था। तो बेस को हमने ई कर लिया, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, तो इधर हमें log ई करना पड़ेगा। किस बेस पर, 5 बेस पर। जाहिर है कि अब ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। log का काम करेंगे पहले, 1 बाई साइन एक्स गुना साइन एक्स का डीसी cos x, ये कांस्टेंट है जो का त्यों पड़ा रहेगा। लेकिन सेम यही सिनारियो को थोड़ा सा चेंज करके देखिए। अभी अगर हम कहें log ऑफ साइन एक्स टू द बेस x है, x का फंक्शन है, इसमें बेस भी x है और जिसका log निकालना है वो भी x का फंक्शन है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसमें भी क्या है, इसमें भी जस्ट बेस चेंज कर देंगे इसके जैसा, तो बेस e कर दें, साइन x कर दें, तो फिर इसको बैलेंस कैसे करते हैं, जो बेस हम लोग लेते हैं उसका log लेना पड़ता है। किस बेस पर, जो ओरिजिनल बेस है, यहाँ पर x है, सही है। अब सवाल है, ये तो हो जाएगा, ये फिर बेस पर x आ गया, तो इसे हम फिर क्या कर सकते हैं, log ऑफ साइन एक्स टू द बेस e, इसे भी नीचे कर लेंगे, नीचे करेंगे तो फिर यहाँ x टू द बेस e हो जाएगा ना। अब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा मजे में, इसका भी होगा। फॉर्म यू बाई वी का आ गया, तो यू बाई वी का ट्रीटमेंट करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन ही ऐसा है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, नीचे का स्क्वायर और फिर ऊपर क्या होगा, तो एक बार ये गुना इसका डीसी माइनस ये गुना इसका डीसी, है ना। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसा ही है ना, जिसका log ले रहे हैं वो भी x का फंक्शन है, जो बेस है वो भी x का फंक्शन है। सेम बात यहाँ भी देख रहे हैं। तो पहला काम तो हम ये करें कि ये पावर जो -1 है, इसका मतलब ये क्या हुआ है, तो 1 अपॉन इतना है, और 1 अपॉन इतना है, इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं फिर हम माइनस को प्लस पावर करेंगे, तो कॉस यहाँ चलाएगा, साइन वहां चला जाएगा, मतलब एग्जैक्टली इसी के जैसा हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों तो सेम ही है, अगर क्वेश्चन सही है तो हम इसे पहले क्या करेंगे, ये थोड़ा सा भूमिका हो गया इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगा कि जरा सा बताया जाए इस पर रुक के। देखिए y इक्वल्स, इसको हम लिख लेते हैं log ऑफ साइन एक्स टू द बेस cos x, और इस टोटल का क्या होल स्क्वायर। क्यों, जो ये है वही ये है, समझ पा रहे हैं ना। जस्ट हम इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। अगर हम कह दें कि इसका पावर -1 कितना होगा, तो जाहिर है इसका पावर -1 का मतलब क्या हो गया, इसका पावर अगर -1 करेंगे, इसका मतलब 1 बाई ये log m टू द बेस a हो गया, जो कि क्या हो जाएगा, फिर ऊपर करेंगे तो log a टू द बेस m हो जाएगा, है ना। तो यहां पर इसका रेसिप्रोकल है, अगर ये नहीं होता तो ठीक है ये होगा, लेकिन माइनस पावर है तो कॉस आएगा बेस पर, साइन जाएगा कॉस वाले जगह पर, यानी जिसका लॉग लेना है उस जगह पर। तो फिर तो लॉग ऑफ बेस cos x था, इसका भी cos x हो गया, साइन x का लॉग था, ये साइन x का लॉग हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये दोनों सेम चीज है, और वो क्या है, log sin x टू द बेस cos x का स्क्वायर। आप चाहें तो इसे ही उसके फॉर्म में कर सकते हैं,
लेकिन ये नीचे है ना, तो क्यों नहीं इसी को ऊपर करना, सीधा एक लाइन में रहेगा, ऐसे u बाई v का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। थोड़ा ये सब दिमाग लगाते हुए y इक्वल्स दिस और प्लस इसकी बात करो, इसे डायरेक्ट हम 2 tan इनवर्स x कर सकते हैं। 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला डायरेक्ट इसको दिमाग रख सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो फॉर्मूला तो tan 2 थीटा का, सॉरी sin 2 थीटा का, cos 2 थीटा का, tan 2 सबका माने होना चाहिए। तो यहाँ पर साफ ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप x का वैल्यू tan थीटा पुट करें तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो sin 2 थीटा हो जाएगा। बाहर में sin इनवर्स है ये, तो sin खत्म होगा, 2 थीटा बच जाएगा। तो इस बात को समझते हुए इसमें कोई लफड़ा नहीं, ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, बेस भी वेरिएबल है x का, जिसका लॉग ले रहे हैं वो भी वेरिएबल है x का। तो अभी जो एक बताए थे बात आपको यहाँ समझा के उसको मिटा दिया हमने कि अभी अगर log x स्क्वायर है, अब बेस इसका x है, तो इसको हम log x स्क्वायर बाई log x कह सकते हैं ना। अब बेस हमें e चाहिए, तो ये तो कहता ही है कुछ भी बेस रखिए, लेकिन सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जो log है दोनों का बेस सेम होना चाहिए। e को मिटाकर d कर दें, k कर दें, t कर दें, जो करेंगे तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। इस बात को समझते हुए इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ sin x, बेस e कर लेंगे। इसे लिख सकते हैं log ऑफ cos x, बेस e कर लेंगे, और इसका होल स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स x। सही है। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जैसे करते आए हैं, है ना। इसको मिटाते हैं, जगह की जरूरत पड़ सकती है, तो अब समझ सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। dy बाई dx, पहले तो u प्लस v फॉर्म का, इसका डीसी प्लस इसका डीसी। अब इसके डीसी के लिए ये स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसको छोड़िए, इसको बढ़िया से देखेंगे भी, ये स्क्वायर दिख रहा है ना, तो 2 को इधर लाएंगे, इसका पावर 1 रह जाएगा, मतलब यही रह जाएगा। हाँ, ये कांस्टेंट नहीं हो, बार बार कर रहे हैं। अब यहाँ 5 का स्क्वायर होता है तो इसका डीसी क्या, 2 पीछे आता, 5 का पावर 1 होता है, ऐसा नहीं ना होता। 5 तो कांस्टेंट है ना, तो उसका डीसी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी वेरिएबल है और उस पर पावर 2 है, इसके डीसी को, जिस वेरिएबल पर पावर 2 है उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसका डीसी क्या होगा, तो जो पावर है वो पीछे आ जाएगा और उस वेरिएबल पर एक पावर कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से dy बाई dx इक्वल्स क्या हो गया, समझ सकते हैं। पहले जो स्क्वायर है इसका काम करेंगे, ये 2 हो जाएगा, और जो भी ये है, अब हम बेस ई बार बार नहीं लिखते, अंडरस्टूड है, बेस ई है, और यहाँ पर log ऑफ क्या हो जाएगा, cos x। ये हुआ किसके रिस्पेक्ट में, तो इस स्क्वायर के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसके रिस्पेक्ट में हुआ है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि इटसेल्फ किस फॉर्म में है, u बाई v फॉर्म में है, तो इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे u बाई v फॉर्म का ट्रीटमेंट करते हुए। इसे हम क्या कहेंगे, तो log ऑफ cos x टू द बेस e का स्क्वायर, ऊपर क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा log ऑफ cos x टू द बेस e, है ना, और इसका डीसी यानी log sin x टू द बेस e का डीसी। इसका डीसी क्या होगा, तो sin x नीचे आएगा, log को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जो log के साथ है नीचे आता है ना, तो sin x नीचे आएगा sin x रिस्पेक्ट में, क्योंकि log के साथ sin x है, तो इसका डीसी 1 बाई sin x होगा sin x के रिस्पेक्ट में, और फिर मल्टीप्लाइड बाई sin x का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डायरेक्ट फॉर्मूला है sin x का, तो इसका डीसी देखिए लिख रहे हैं 1 अपॉन sin x और मल्टीप्लाइड बाई क्या, cos x। फिर इधर माइनस जो न्यूमरेटर था वो लिखेंगे, न्यूमरेटर क्या था, log sin x था, मतलब ln sin x, और इनटू डिनोमिनेटर का डीसी, इसका भी डीसी इसी स्टाइल से निकलेगा 1 बाई cos x, और इनटू cos x का डीसी माइनस sin x। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, 1 बाई cos x इनटू माइनस sin x। सही है। अब हमें क्या करना है, पाई बाई 4 पर इसका डीसी निकालना है।
बेहतर होगी इसका वैल्यू रख ही दें। एट x इक्वल्स पाई बाई 4, पाई बाई 4 पर इसका वैल्यू क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स, ये 2 है कांस्टेंट 2 रहेगा। अब यहाँ समझ सकते हैं पाई बाई 4 पुट करेंगे तो साइन पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है, कॉस पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है, तो लॉग ऑफ 1/√2 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 1/√2 दोनों सेम है, कैंसिल हो गया है ना। x का वैल्यू पाई बाई 4 के लिए ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा, देयरफॉर ये कैंसिल हो गया। इधर आइए, एक 2 यहाँ पर भी है बाहर वाला, ये तो खत्म हो गया, 1 हो गया कैंसिल होकर। इसकी बात करें, यहाँ पर x का वैल्यू अगर पाई बाई 4 करेंगे तो cos पाई बाई 4 क्या होगा, 1/√2, तो 2 टाइम्स, देखिए इसको लिख रहे हैं लॉग ऑफ 1/√2 और साइन x, साइन x का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos x और साइन x, ये भी कैंसिल हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। पाई बाई 4 का वैल्यू, पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, बस इसमें यही आएगा। और फिर माइनस, माइनस यहाँ पर क्या होगा, बल्कि ये माइनस में प्लस ही हो जाता ना, यहाँ भी एक माइनस है ना, चलिए प्लस कर लेते हैं इसको, प्लस यहाँ पर log 1/√2 होगा और फिर ये cos साइन का तो कैंसिल ही हो जाएगा, सेम सेम आएगा, तो ये प्लस हो गया log ऑफ 1/√2। कैलकुलेशन मैन्युअली कर रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलर्ट रहिए, कहीं गलती होगी सुधार लेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाई, देख लेंगे ऊपर सारा काम हो गया ना, ये log 1/√2 लिख ही लिए हैं, 1 साइन क्या हो जाएगा, तो जाहिर है यही साइन कॉस का ना वैल्यू कटा था, कैंसिल हुआ था, सही तो लग रहा है। नीचे log ऑफ cos x, जाहिर है ये log 1/√2 होगा, log ऑफ 1/√2 और ये टोटल का क्या है, स्क्वायर, ये वैल्यू हुआ। बाकी का हमारा क्या है, सिंप्लीफाई करने का। चलिए थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, इसके बाद ऑनवर्ड्स आगे जो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, दिस इक्वल्स 2, और आप देखेंगे ये 2 log 1/√2 होगा ना, तो इसे हम 2 log 1/√2 कहेंगे और डिनोमिनेटर में log 1/√2 का स्क्वायर है ना। ये ध्यान देंगे कभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आराम से 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला डायरेक्ट हो ही जाएगा, लास्ट में इसमें मिला देंगे हम, अभी आपको समझा रहे हैं हम, इस टर्म का डिफरेंशिएशन असल वाइटल है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब समझ सकते हैं ये 2, ये 4 हो गया, एक log 1/√2 एक log 1/√2 से कैंसिल हो जाएगा ना, और यहां पर क्या बचेगा, तो log ऑफ 1/√2, सही है ना। चलिए ये फर्स्ट पार्ट का हो गया, क्लियर है ना। बाकी 2 tan इनवर्स x का डीसी क्या होता है देख ही रहे हैं, इसका डीसी हो जाएगा 2/1 + x², और इसमें x का वैल्यू पाई बाई 4 पुट करेंगे तो पाई बाई 4 मतलब π²/16, यहाँ 16 हो जाएगा, 16 ऊपर जाएगा तो ये 32/16 प्लस π² हो जाएगा। पाई बाई 4 पुट करेंगे यहाँ पर तो π² ऊपर और 4 का स्क्वायर 16 नीचे, जो 16 फाइनली ऊपर जाएगा, 16 एलसीएम अर्थात यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा हो गया वो क्या हो गया, एक तो वैल्यू ये आया। अब देखिए इसको और भी है वे लिखने का, लिख सकते हैं, है ना, √2 है, इसे हम log 1 माइनस log √2 लिख सकते हैं। log 1 0 होता है तो इसको हम अगर 1 खत्म करें डायरेक्ट माइनस log √2 लिख सकते हैं। लेकिन छोड़िए वो तो log की बात है, डिफरेंशिएशन की बात तो हो ही गई है। 4/log ऑफ 1/√2 और इसका वैल्यू कितना आया था, इतना, प्लस 32/16 प्लस π²। प्लस माइनस कहीं अगर छूट गया हो तो जरा देख लेंगे आप लोग, है ना। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है, इसमें देखिए अच्छा खासा समय खर्च हुआ, ये समझना इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देख रहे हैं इस बार, इफ
स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स इक्वल्स सी है, तो दिखाना है डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स माइनस अंडर रूट वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। इसमें कुछ ज्यादा तो सोचने का गुंजाइश है नहीं, सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डीसी क्या होगा, रूट के अंदर है तो 1/2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स, बट किसके रिस्पेक्ट में, तो वाई प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में। देयरफॉर चेन रूल से y प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन को गुना करना पड़ेगा, फिर y प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये u प्लस v फॉर्म का है तो y का डिफरेंशिएशन प्लस x का डिफरेंशिएशन जो कि 1 होगा। सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/2 रूट y माइनस एक्स आएगा, किसके रिस्पेक्ट में, y माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर y माइनस एक्स का डीसी ये dy बाई डी एक्स माइनस 1 हो गया, है ना। इधर c है, इसका डीसी 0। तो पहले हम लोग dy बाई डी एक्स इसका निकालते हैं। इसके लिए dy बाई डी एक्स का टर्म पहले एक साथ करते हैं, एक काम तो आप कर सकते हैं क्या, तो ये 2 इसके दोनों टर्म में है, इसको हम कॉमन लेके हाफ उधर 0 के साइड भेज दिए। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स के साथ देखेंगे 1/रूट वाई प्लस एक्स, और एक डी बाई डी एक्स यहाँ आएगा, ये भी प्लस साइन के साथ ही आएगा, प्लस 1/रूट वाई माइनस एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ वाला टर्म हुआ, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद, और बाकी डी वाई बाई डी एक्स जो फ्री टर्म है, एक आपका यहाँ मिलेगा, -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए पहले माइनस वाला लिखते हैं, बराबर उधर करके, बराबर सुधर जाएगा, माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा। तो ये 1/√रूट वाई माइनस एक्स माइनस, ये माइनस और प्लस हुआ, ये प्लस है तो माइनस होगा, -1/√रूट वाई प्लस एक्स। समझ सकते हैं, अगर इसमें हम सिंप्लीफाई करें दिस इंटू दिस, इधर भी दिस इंटू दिस आएगा, ये दिस इंटू दिस कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहां पर हम लिख रहे हैं इसे अंडर रूट वाई माइनस एक्स प्लस अंडर रूट वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स रूट वाई प्लस एक्स माइनस रूट वाई माइनस एक्स। ये जरा ध्यान दें आप, ये जो लिखा था यहाँ हमने अंडर रूट वाई प्लस एक्स अंडर रूट वाई माइनस एक्स लिखा नहीं था, दिमाग में लिखा था, ये कैंसिल हो गया, क्लियर है ना। ये एलसीएम ये आया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, वैसे ये यहाँ और नीचे नीचे दोनों का क्या हो गया, कट गया। एलसीएम हम गलती से बोल दिए, एक्चुअली रैशनल टाइप की बात हुई, एलसीएम ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं करता है, आप लोगों को बताते रहते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल का एलसीएम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, सही है। एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट वाई प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वाई माइनस एक्स बाई अंडर रूट वाई प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स, ये दोनों का जोड़, और फिर वाई प्लस एक्स का स्क्वायर रूट में घटाओ वाई माइनस एक्स का स्क्वायर रूट का। आप समझ सकते हैं डेरिवेटिव हमारा निकल चुका है, बट हमें इस रिजल्ट को कहता है कि दिखाइए डेरिवेटिव ऐसा होगा। तो अब अकॉर्डिंगली हम सोचेंगे कि ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, जबकि आया हमारा ऐसा है, देख सकते हैं। अब इसलिए प्लान करें, हम समझ सकते हैं डिनोमिनेटर में x अगर आ जाए तो बहुत सारा काम हमारा हो जाएगा। क्या है ये, वाई वाई एक्स है, और इस x को इसके अंदर घुसा देगा तो स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, तो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा होगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आया, और एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर ये आया। हमारा डायरेक्शन कुछ उस तरह से होगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू उस ओर बढ़ने में, इसलिए समझ सकते हैं। पहले हम रैशनलाइज करें अगर इसको, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहां लिख देते हैं, एक लाइन का बचत करते हैं, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, देख रहे हैं ये प्लस है तो इतना खाली माइनस लगाएंगे, तो रूट वाई प्लस एक्स माइनस रूट वाई माइनस एक्स, और नीचे भी वाई प्लस एक्स माइनस रूट वाई माइनस एक्स, मतलब जितना ऊपर में मल्टीप्लाई हुआ नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। ऐसा क्यों किए,
कि अब ऊपर आप समझ सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो एक बार इस रूट का स्क्वायर क्या होगा y प्लस एक्स, और फिर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा y माइनस एक्स, और 2ab की जगह पर क्या आएगा माइनस 2 टाइम्स y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। इसे आप क्या कर सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म का है ना। और नीचे की बात करें तो नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, रूट वाई माइनस एक्स का स्क्वायर करने के लिए आएगा ना, सही है। और इस तरह से ये क्या हुआ एक्स एक्स कैंसिल हुआ, 2y माइनस 2 अंडर रूट वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे देखेंगे ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल होगा ना, प्लस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ट्वाइस एक्स रहेगा नीचे, 2 टाइम्स एक्स आएगा। और देखिए बाकी का पूरा यहां कर रहे हैं हम, और डी बाई डी एक्स इक्वल्स 2 थ्रू आउट कॉमन ले लें, है ना। तो ये क्या सब हो जाएगा y माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। समझिए एग्जैक्टली यही ढूंढ रहे थे ना, नीचे एक्स आना चाहिए हमारे, और ऊपर ये एक बार हम इसको इसके साथ करेंगे तो वाई बाई एक्स आ जाएगा। अब माइनस एक बार इसके साथ करेंगे तो रूट के नीचे है, रूट के अंदर अगर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर बन के जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, सही है। तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, वाई बाई एक्स माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अगले स्टेप में इसे रूट के अंदर ले जाएंगे तो जाहिर रूट के अंदर स्क्वायर बन के जाएगा। अब यहाँ एक्स पॉजिटिव है निगेटिव है ऐसा कुछ कह नहीं रहा है क्वेश्चन में, तो हम मान के चलते हैं पॉजिटिव ही होता है ना, बट अदरवाइज ये अंदर जाएगा। तो आपको बताया था हमने कि एक्स अगर पॉजिटिव है तो सीधे स्क्वायर होकर अंदर चला जाएगा, लेकिन अगर एक्स निगेटिव हो सकता है तो निगेटिव को हम स्क्वायर करके स्क्वायर रूट के अंदर नहीं भेज सकते, बिकॉज फिर वो साइन उसका गड़बड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ कह नहीं रहा है एक्स के बारे में वाई के बारे में, तो हम मान के चलें कि वो सिंपल केस है, बोर्ड वगैरह में यही पूछता है। तो दिस क्या हो गया ये स्क्वायर बन के जाएगा तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन में क्वेश्चन जो है वो खत्म हुआ लगभग, मतलब खत्म तो कभी क्वेश्चन होता नहीं है, लेकिन एक फर्स्ट हैंड आइडिया जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है उसे देखा हमने। अगली क्लास में इसके आगे लॉगरिथमिक फंक्शन का है, लॉग होता है ना, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे अगले वीडियो में, अगले वीक। ओके, थैंक्स।